तो दोस्तों MCSC यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपनी क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। और कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। एक अच्छा खासा डिविडेंड है 30 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 301 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 181 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिर कर 291 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 123 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 92 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 152 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ नजर आए हैं, लेकिन कंपनी के खर्चे क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। यह कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 87 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 135 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 31 रुपये 38 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 17 रुपये 23 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 26 रुपये 56 पैसे में देखने को मिला है। वैसे अगर यहाँ पर कंपनी के नंबरों की अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले, कमज़ोरी देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी हमें गिरता हुआ नजर आया है, कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता हुआ नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो वो भी इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।